11वीं क्लास। नमस्कार प्यारे बच्चों, 11वीं क्लास की बायोलॉजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दी मोस्ट वेलकम इन योर बायोलॉजी क्लास ऑफ 11th। टुडे वी स्टडी अबाउट द चैप्टर 4 दैट इज़ द एनिमल किंगडम। आज हम जो हमारा जंतु जगत अध्याय है 4 उसके बारे में ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार। 3 हम पहली वीडियो में पढ़ चुके थे, अब हम उससे आगे की कंटिन्यू करेंगे। 4th है सीलोम यानी कि प्रगृहा। सीलोम क्या होती है? सीलोम के आधार पर भी जो आपके जंतु हैं उन्हें बांटा गया है। तो सीलोम क्या होती है? मीजोडर्म से घिरी हुई शरीर गुहा, द कैविटी दैट इज सराउंडेड बाय ए मीजोडर्म इज नोन एज सीलोम। मीजोडर्म। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं आपके? एनेलिडा फाइलम, मॉलस्क, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मिनेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इसके आधार पर ही हमने प्राणियों को 3 प्रकार से बांटा है। पहले हमारे ऐसे प्राणी जिनमें जो शरीर गुहा है वो पाई जाती है, डेट इज़ द गुह्य सिलोमेट, ठीक है, जैसे कि एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा समूह तक के सभी जीव। दूसरे होते हैं आपके अगुह्य, एसिलोमेट जीव, ऐसे आपके जंतु जिनके अंदर शरीर गुहा नहीं पाई जाती, बॉडी कैविटी इज टोटली एब्सेंट, आर नोन एज एसिलोमेट, जिसका आपका एग्जाम्पल है प्लेटी हेलमिंथेस। तीसरा है आपका कूट गुह्य, कूट मीन्स झूठी, तो सूडोसिलोमेट, ऐसे जो एनिमल्स जिनके अंदर जो बाह्य त्वचा है और अंतर त्वचा उनके बीच में एक थैली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम एक शरीर गुहा के रूप में मानते हैं, वो हमारे कहलाते हैं कूट गुह्यक एनिमल्स। द कैविटी फाउंडेड इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म इन स्कैटर्ड फॉर्म इज नोन एज सूडोसिलोमेट। और इसके एग्जाम्पल हैं आपके राउंडवर्म यानी गोलक्रमी और एस्केलमेंथीस यानी आपके जितने भी एस्केरिस वगैरह हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। जिन जंतुओं में 2 तरह का आपका नॉर्मली सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। फर्स्ट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन यानी खुला, डेट मीन्स जिसमें जो हार्ट है, हार्ट से डायरेक्ट टिश्यूज़ में ब्लड आ जाता है आपका विदाउट एनी वेसल और वेन और आर्टरी, उन्हें हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर आपका एग्जाम्पल है कॉकरोच, आर्थ्रोपोडा समूह का। दूसरा है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण, डेट मीन्स जिसमें आपकी वेल डेवलप्ड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ये सब पाई जाती हैं, धमनी, शिराएँ और केशिकाएँ जो हृदय से ऊतकों में ब्लड को ले जाती हैं, दैट कैरी द ब्लड्स फ्रॉम हार्ट टू द टिश्यूज़ एंड अदर बॉडी पार्ट्स इज नोन एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? मानव। नेक्स्ट इज शरीर योजना, बॉडी प्लान। बॉडी प्लान के आधार पर भी हम जीवों को 2 प्रकार से बांटते हैं। इसमें बॉडी प्लान में आता है आपका बाह्य द्वार, मीन्स एक्सटर्नल ओपनिंग, जहां आपका जो पाचन है वो पूर्ण होता है या अपूर्ण होता है। ऐसे जीवों में 2 तरह से आपकी जो बाह्य द्वार है वो पाए जाते हैं। पहला है अपूर्ण पाचन तंत्र, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे जीव जिनमें कि जो एक ही छिद्र होता है वही मुख का भी काम करता है और गुदा का भी काम करता है। द सिंगल ओपनिंग एक्ट एज ए एनस एंड ऑल्सो एक्ट एज ए माउथ इज नोन एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एनिमल्स। इसके एग्जाम्पल है आपके प्लेटी हेलमिंथेस। नेक्स्ट इज पूर्ण पाचन तंत्र, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें आपकी 2 ओपनिंग्स होती हैं एनिमल्स के अंदर, फर्स्ट फॉर द माउथ एंड सेकंड फॉर द एनस। पहली से वो आदमी जो जीव है अपना खाना ग्रहण करता है और दूसरे से अपने शरीर के जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें बाहर निकाल देता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है आपका मानव आदि। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेगमेंटेशन, खंडीभवन। कुछ प्राणियों में जो शरीर है वो बाह्य और आंतरिक छोटे छोटे खंडों में यानी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, जो बॉडी है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहती है, तो वो हमारा उसके आधार पर भी हम जीवों को बांटते हैं, जंतुओं को बांटते हैं। जैसे कि इसका आपका बेस्ट एग्जाम्पल है अर्थवर्म। आपने सभी ने केंचुआ देखा होगा, उसका शरीर छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहता है और उसमें ये जो क्रिया हो रही है सेगमेंटेशन की, उसको हम बोलते हैं विखंडन अवस्था या मेटामेरिज्म।
अब लास्ट पॉइंट है हमारा नोटोकॉर्ड, यानी कि पृष्ठरज्जु। पृष्ठरज्जु कहाँ से डेवलप होती है? नोटोकॉर्ड डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म। हमने 3 लेयर पढ़ी थी भ्रूण के अंदर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो मेसोडर्म से ही आपकी जो नोटोकॉर्ड है वो डेवलप होती है। इसके आधार पर भी 2 तरह के जंतु होते हैं। फर्स्ट, जिनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित रहती है उन्हें हम कहते हैं कॉर्डेटास, जैसे कि एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। और ऐसे जंतु जिनमें ये अनुपस्थित होती है उन्हें हम कहते हैं नॉन कॉर्डेटास, जैसे कि पोरिफेरा से लेकर आपके इकाइनोडर्मिनेटा समूह के जीव। धन्यवाद।